हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग आईआईटीएन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज मैं बाहर था ट्रेडर्स, इसलिए ट्रेड्स के लाइव रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने जो ट्रेड्स लिया था। ट्रेडर्स, मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था आपका 11-16 को, 11-19 में हमारा एग्जिट हो गया है। इस ट्रेड में ट्रेडर्स हमें टारगेट 3 मिनट के अंदर हमें हमारा टारगेट मिल गया है। ठीक है, हमारा एंट्री प्राइस था ट्रेडर 296, हमने एग्जिट किया है 418 में। ठीक है, हमने इस ट्रेड में 120 पॉइंट से ज्यादा यहाँ पे कैप्चर किया था। हमने ट्रेडर्स इस ट्रेड में एंट्री बनाया था 296 को, हमने एग्जिट किया है 418 में। अगर आप देखोगे इस ट्रेड में ट्रेडर्स हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा था। मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, जो लास्ट स्विंग है, लास्ट स्विंग के नीचे रखा था। स्टॉप लॉस इस जोन में था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 120 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे कैप्चर किया है विद ए स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 40 पॉइंट्स। हमने ट्रेडर्स 11-16 इस कैंडल में अपना एंट्री बनाया था, इस कैंडल में हमने अपना एग्जिट लिया है। ठीक है, अब इस सेटअप में मैंने लास्ट काफी दिनों से बहुत सारे ट्रेड्स इस सेटअप में मैंने ले चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप देखोगे यहाँ का जो मेरा एंट्री पॉइंट जो डिसाइड होता है वो इससे होता है ट्रेडर्स। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, हायर लो फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे हायर लो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जब मार्केट ने थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया, मैंने जैसे कि क्योंकि आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे ना रख के मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखा है। ठीक है, इस जोन में मैंने अपना स्टॉप लॉस को रखा है कि इससे ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने का ट्रेडर्स कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि अगर मार्केट ऐसे जोन में आ जाएगा तो हमारा जो हायर लो फॉर्मेशन था वो स्ट्रक्चर तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ हाई वोलेटिलिटी की वजह से एक्सपायरी के डे हमारा यहाँ का स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। ठीक है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस को इस जोन में रखा था, और टारगेट मेरा था लास्ट प्रीवियस जो स्विंग था, इस स्विंग में मैंने अपना टारगेट रखा हुआ, ये मेरा टारगेट जोन था। ठीक है, यहाँ पे मुझे 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपना एग्जिट ले लिया। ठीक है, उसके बाद अच्छा, इस ट्रेड के पीछे ये तो था मेरा एंट्री पॉइंट का लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव हायर लोज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे देखें, मैंने जो यहाँ पे बुलिश व्यू बनाया था अपना बाई करने का, ये देखिए यहाँ पे हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। जब मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से मार्केट एक और अपमूव दे सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आपका एक और लो बन जाता है तो मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करने का चांस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज को मुझे लगा कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हमें मिल सकता है, तो मैंने यहाँ पे इस कैंडल में अपना एंट्री बनाया। ठीक है, इस कैंडल में अपना एंट्री बनाया। अब यहाँ पे और भी रीजन है ट्रेडर। अगर आप मार्केट के साइकोलॉजी को देखो, यहाँ पे देखो आप ट्रेडर्स, यहाँ पे जो ये साइकोलॉजिकल नंबर है अपना 48,000 का। ठीक है, ये हमारा एक मेजर साइकोलॉजिकल नंबर है, और इस लेवल का 48,000 के लेवल का हमें यहाँ पे अच्छा ब्रेकडाउन मिला है इस कैंडल से। ठीक है, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाए, ये हमारा 48,000 का मेजर साइकोलॉजिकल नंबर। अब जैसे कि आप एक चीज ध्यान रखना, जब एक मेजर साइकोलॉजिकल नंबर पे अगर 48,000 पर मार्केट ऐसे ट्रेवल करके आता, ठीक है, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके सीधे ऐसे मूव करता, तो यहाँ पे बाई करना इतना लॉजिकल चीज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे बाई करना इतना लॉजिकल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स यहाँ पे एंट्री करते हैं, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट लेवल को देख के, और यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे स्टॉप लॉस भी पड़ा हुआ होता। तो ऐसे में क्या कर सकता था, मार्केट ऐसे नीचे आने का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, मेजर लेवल से अगर सपोर्ट लेता है, वो मेजर लेवल सब लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं मेजर लेवल्स का। तो ऐसे में जब एक ऑब्वियस लेवल से मार्केट सपोर्ट लेता है, तो उस सपोर्ट को रिटेस्ट करने आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब मार्केट ने यहाँ पे हालांकि ऐसा नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया, 48,000 पर आया और मार्केट ने स्ट्रीट ऐसे नीचे नीचे चला आया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मार्केट यहाँ पे क्या किया, स्ट्रेट नीचे चला आया। यहाँ पे जितने सारे स्टॉप लॉसेस थे सभी यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबको क्या लगेगा, मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट और नीचे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जोन में क्या होगा, ऐसे जोन में बहुत सारे सेलर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि मेजर 48,000 लेवल का हमें ब्रेकडाउन मिल गया है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ, मार्केट क्या करता है, हमेशा ट्रेपिंग करने का कोशिश करता ही है ट्रेडर्स को। तो जब यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ पे हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म करना शुरू किया। जब मार्केट ने ये पहला लो बनाया, उसके बाद अगर आप देखो, ये उसका नेक्स्ट हायर लो, उसके बाद नेक्स्ट हायर लो। ठीक है, मैंने इस कैंडल में अपना एंट्री बनाया। ठीक है, मेरा बुलिश डायरेक्शन में जाने का एक और रीजन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लास्ट जो मार्केट का अप ट्रेंड है, इससे अभी का जो अपना टॉप है, अगर बॉटम से हम लोग टॉप तक अगर फिबोनाची को लगाते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कौन सा लेवल है, ये है हमारा 0.618 लेवल। ठीक है, फिबोनाची का ये 0.618 लेवल है। तो इस कैंडल में तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे से हमें रिट्रेसमेंट मिलने का चांसेस बहुत हाई है। ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे इस मार्केट ने एक और लोअर लो फॉर्म किया है, तो यहाँ से नेक्स्ट हायर लोअर हाई फॉर्म करने का चांस है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें मेजर साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन मिला है।
ठीक है। उसके बाद तो यहाँ से हमें एक बार मार्केट रिवर्स करके यहाँ के जो सेलर्स न्यू सेलर्स होंगे उनका स्टॉप लॉस हिट करने का चांसेस ज्यादा होता है। साथ ही साथ हम अगर फिबोनाची का लेवल देखें तो ये 0.618 लेवल आता है, तो यहाँ से एक बाउंस मिलना obvious, एक बाउंस मिल सकता है ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, मार्केट में कोई भी चीज ऐसा नहीं होता वो काम करेगा ही, वी वर्क विद द प्रोबेबिलिटी, वी थिंक के ऐसा ऐसा हो सकता है, उस हिसाब से हम लोग मार्केट में एंट्री बना देते हैं। तो मेरा बुलिश व्यू बनने का रीजन, ठीक है। और जब यहाँ पे मुझे छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे मुझे हायर लॉस दिखा, तब मैंने इस कैंडल में मेरा एंट्री बनाया, इस कैंडल में मैंने अपना एग्जिट ले लिया। मेरा ये जो लास्ट स्विंग जो था, लास्ट प्रीवियस जो स्विंग था वो मेरा टारगेट जोन था, तो मैंने इसमें एंट्री बनाई, इसमें मैंने अपना एग्जिट ले लिया। ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स के आसपास मैंने कैप्चर किया। 296 में हमारा एंट्री था, 418 को हमने एग्जिट किया, एग्जैक्टली हमने 124 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया था ट्रेडर्स, वो ट्रेड मैंने लिया था 11:59 को, और 12:09 10 मिनट में मैंने इस ट्रेड में एग्जिट ले लिया था। इसमें हमने एंट्री बनाया था 372 को, और हमने एग्जिट लिया यहाँ पे 375 में। ठीक है, मैंने एंट्री इस कैंडल में किया था, एग्जिट मैंने इस कैंडल में ले लिया। एग्जिट लेने का रीजन ये था ट्रेडर्स, मैं स्क्रीन के सामने नहीं रह पा रहा था, मुझे कुछ और काम था, मुझे जाना था कहीं पे, तो यहाँ पे मैं इस ट्रेड को यहाँ पे बीच में ब्रेक इवन में मैंने इस ट्रेड में एग्जिट ले लिया। इसका भी ट्रेडर्स रीजन सेम है, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक हमें रिट्रेसमेंट, एक इस मेजर फॉल के बाद यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हमें मिल सकता है, जो व्यू ट्रेड 1 में फॉर्म हुआ था उसी व्यू के साथ मैं यहाँ पे बुलिश में था, और यहाँ पे हायर लो जो फॉर्मेशन था वो कंटिन्यू हो रहा था ट्रेडर्स। ठीक है, यहाँ पे नॉन स्टॉप हायर लो यहाँ पे फॉर्म होता ही जा रहा था। ठीक है, आप अगर देखो नॉन स्टॉप हायर लॉस फॉर्म हो रहा है, तो मैंने फिर से नेक्स्ट ट्रेड में भी मेरा टारगेट यही था कि ये जो अपना जो लेटेस्ट जो इस मार्केट ने स्विंग बनाया है, इन स्विंग्स को मार्केट एक बार क्रॉस जरूर करेगा। ठीक है, तो मैं इसी हिसाब से मेरा टारगेट इसी जोन का था, जो टारगेट इस कैंडल में हिट हुआ था, पर हालांकि मैं इससे पहले ही मैंने अपना एग्जिट ले लिया था। ठीक है, और इस ट्रेड में भी एंट्री लेने का रीजन यही था ट्रेडर्स कि मार्केट में नॉन स्टॉप हायर लॉस फॉर्म हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद लास्ट ट्रेड मैंने लिया था ट्रेडर, अगर आप देखोगे 247 को हमने एंट्री लिया था, 249 में हमारा एग्जिट हो गया। ठीक है, लास्ट ट्रेड में मैंने इस कैंडल में मेरा एंट्री बनाया था, और नेक्स्ट कैंडल में ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक देखिए ट्रेडर्स, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, 48,000 का जो लेवल है, ठीक है, मैं जो आपको कहता हूँ कि 48,000 लेवल से यहाँ पे क्या कर रहा था, डायरेक्टली सपोर्ट ले रहा था मार्केट। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखो 48,000 का जो लेवल है, यहाँ से मार्केट डायरेक्टली सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ऐसा सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग, ये मेजर साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ पे बायर्स ज्यादा आएंगे ही, और ऑलरेडी क्योंकि मैं एक अच्छा सा प्रॉफिट में था, तो यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे मैं अपने कैपिटल, अपने प्रॉफिट का एक परसेंटेज रिस्क ले सकता हूँ आज के दिन, और इसलिए मैंने इस ट्रेड में अपना एंट्री बनाया। अगर आप देखोगे जब मार्केट ने ये कैंडल फॉर्म किया, तो हमारा पीक चार्ट में क्या हुआ, यहाँ के ये जो बायर्स थे यहाँ पे, इनके स्टॉप लॉस हिट हुए। ठीक है, तो मुझे लगा मैं इस कैंडल में अगर एंट्री बनाऊंगा, तो मैंने इस कैंडल में अपना एंट्री बनाया। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था अराउंड इस जोन में, मैंने एंट्री बनाया था, ये मेरा स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे मेरा टारगेट था। ठीक है, तो मुझे लगा कि मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ओपीएस जोन से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज जो है हमारा, वो स्टीपली वो नीचे की तरफ आ रहा है। अगर उस वक्त हम निफ्टी का पोजीशन देखें ट्रेडर्स, तो निफ्टी में क्या हो रहा था, ऑलरेडी यहाँ पे हमें 200 का क्रॉसओवर मिल रहा था, 20 और 8 का क्रॉसओवर क्रॉस किया था डाउन साइड पे। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे ये रेड कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म किया था, तो इस रेड कैंडल का टॉप था मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ का जो रिसेंट जो लो है हमारा, वो लो यहाँ पे ब्रेक होगा। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस था, और इसका ब्रेकडाउन मेरा टारगेट था। ठीक है, यहाँ पे 200 का क्रॉसओवर मिल रहा था हमें, 20 और 8 का यहाँ पे भी, तो मुझे लगा यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी का 200 मूविंग एवरेज का स्लोप काफी नीचे था, तो यहाँ पे मैंने अपना सेलिंग पोजीशन बनाया। तो इन सिंपल ट्रेडर्स, आज के दिन हमने प्रॉफिट बुक किया है 8,600 का। फर्स्ट ट्रेड में हमने ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे कैप्चर किया है, सेकंड ट्रेड में हमने ब्रेक इवन में मैंने एग्जिट ले लिया था, और थर्ड ट्रेड में हमने लॉस बुक किया है 33 पॉइंट्स का। ठीक है ट्रेडर्स, आज हमने कुल मिला के हमने प्रॉफिट किया है 8,600 का। ट्रेडर्स, अगर आप लास्ट कुछ दिनों से देखोगे, तो मैं इस सेटअप के ऊपर मैंने काफी सारे ट्रेड्स लिए हुए हैं। ठीक है, ये हायर लो जो फॉर्म होता है, मैं हायर लो फॉर्मेशन में अपना एंट्री बना लेता हूँ। तो मार्केट में देखिए ऐसे सिंपल चीजें, आप कोई भी सेटअप अगर यूज करते हो, यू जस्ट कीप ऑन वर्किंग विद योर सेटअप। आप किसी भी एक सेटअप में अगर काम करो, आप सेटअप टाइम टू टाइम बस चेंज करते रहो, ये सेटअप वो सेटअप, एक सेटअप से दूसरे सेटअप में हमें इतना मूव नहीं करना चाहिए। हम जिस भी सेटअप से काम करते हैं, उस सेटअप में हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हम ले पाए, और मार्केट में सिंपल चीजें वर्क करता है ट्रेडर्स, नो डाउट। बहुत सारे लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों के साथ भी मार्केट में पैसा बना रहे होंगे, पर मार्केट में सिंपल चीजें, जैसे कि हायर लॉज हायर हाई, जो मार्केट में हमेशा बोला जाता है ना, मार्केट अप ट्रेंड में है तो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन करेगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्म करेगा। तो ऐसी चीजें, जैसे उसके बाद फिबोनाची का लेवल, ठीक है, फिबोनाची लेवल्स एंड एवरीथिंग, दिस थिंग्स वर्क। ठीक है, आपको बस आप एक सेटअप को कुछ सेटअप आप जानते हो, जिस सेटअप्स में आप काम कर रहे हो, बस यू कीप ऑन वर्किंग विद दोस सेटअप्स, थिंग्स विल बिकम इजी। और आप बस ऐसा मत करो कि आप
टाइम टू टाइम कुछ दिन ये सेटअप में यूज करता हूँ, उसके बाद ये सेटअप काम करना बंद कर देता है, तो मैं नेक्स्ट सेटअप में मूव कर जाऊँ। ऐसा आप मत करो। जितना हो सके 1-2 सेटअप के साथ आप अपना मार्केट को एक्सपीरियंस करते रहो। देखोगे आपका वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा रादर देन चेंजिंग योर सेटअप फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो चलिए ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपके पास कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, काइंडली कमेंट। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।